देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। हाथरस केस की जांच के लिए योगी सरकार ने लिखी है चिट्ठी। केंद्र से जांच जल्द शुरू करने का अनुरोध किया है। सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है योगी सरकार। चूंकि योगी सरकार की तरफ से इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि विपक्ष ने दंगे फैलाए, विपक्ष ने सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन का क्या करेंगे, इसकी भी आगे हम बातचीत करेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन यानी मौत से पहले जो पीड़िता का आखिरी बयान था, हाथरस की बिटिया का जो आखिरी बयान था, यह भी सुनना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत के पास चलते हैं। डॉक्टर कौशल कांत, अगर अब यूपी सरकार की तरफ से यह इशारा दिया जा रहा है कि सांप्रदायिक दंगे भड़काने की हाथरस में साजिश थी या कोशिश थी, क्या यह माना जाए असल मामले से डेविएट किया जा रहा है, कवर अप किया जा रहा है, या वाकई में कोई बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश थी हाथरस में? तरह से यूपी गवर्नमेंट ने अभी बोला कि दंगा भड़काने की कोशिश की जाए, ये डाउट क्रिएट करता है। लेकिन अगर पीछे का इतिहास हम उठा के देखते हैं, जिस तरीके से सीए प्रोटेस्ट में पीएफआई का रोल रहा है, उसके बाद दिल्ली के दंगों में पीएफआई का रोल रहा है, उसी तरह से इसमें भी रोल रहा है। मैंने ये देखा है और ये इंटेल की रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कि जो इंडिया के फॉल्ट लाइनर हैं, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, इनका जो भी मामला होगा, इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी देश की और प्रदेश की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा, हम इसको सब साची मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर पीएफआई, एसडीपीआई, पिंजरा तोड़ संगठन अगर इसी तरीके की हरकत करते हैं, क्यों ना इन्हें देशद्रोही संगठन मानते हुए पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाए। सिर्फ यही नहीं, इनकी जितनी भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने गुजर चुके, अभी तक बैन लगाया ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सरकार की तरफ से जब लगातार इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये दंगा फैलाते हैं, क्योंकि सीए के टाइम पे जैसे पिंजरा तोड़, पीएफआई समेत और अलग अलग संगठन के लोगों के ऊपर लगातार सरकार की तरफ से क्रैकडाउन किया गया, उनको अरेस्ट भी किया गया और सस्पेंशन की बात भी की गई थी कि इनको पूरी तरफ से बैन कर दिया जाए। बट अभी तक कहीं ना कहीं ये स्लीपर सेल्स के तौर पे ये अभी भी मौजूद है। तो ये सरकार के ऊपर काफी बड़ा सवाल पैदा करती है कि नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। स्लीपर के तौर पर मौजूद है। ऐश्वर्या के पास में एक बार चलते हैं, सब्यसाची आता हूं। ऐश्वर्या, मुझे ये बताएं, अगर वाकई में सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश थी, अगर स्लीपर सेल के तौर पर पीएफआई, एसडीपीआई और बाकी जितने भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी अगर काम कर रही हैं, चूंकि आप पिछले बहुत दिन से हाथरस से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या वहां पर, सीधे बताइएगा मुझे, क्या वहां पर धर्म या जाति के नाम पर नारे लग रहे थे? क्या ऐसे इंडिकेशन आपको मिले हैं क्या? देखिए, कल क्या हुआ मैं आपको बता दूं और इससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। जब आपने वो वीडियो देखा जिसमें डीएम ने बोला कि परिवार को तो यहीं रहना है, पीड़िया तो 2 दिन के बाद चली जाएगी, आप अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें। कल चंद्रशेखर आजाद आते हैं, भीम पार्टी के चीफ आते हैं, वो कहते हैं कि घर में घर वाले असुरक्षित हैं, मैं परिवारजनों को एक सुरक्षित जगह पे ले जाना चाहता हूँ, 5+ सिक्योरिटी इनको देनी चाहिए। उसके बाद लाठीचार्ज होती है, बाहर समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। ये सभी जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं परिवारजनों को असुरक्षित महसूस तो कर ही रही हैं। हमारी भी लगातार परिवारजनों से बात हुई है, लेकिन गांव के अंदर लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सरकार द्वारा मेंटेन की गई है, इस बात में हम नकार नहीं सकते हैं। धारा 144 लगाई गई है, 5 डिस्ट्रिक्ट से पीएसीज बुलाई गई है, किसी भी बाहरी शख्स को गांव के अंदर नहीं आने देने जा रहा है। सिर्फ 5 लोगों का पॉलिटिकल डेलीगेशन ही अंदर जा रहा है और परिवारजनों से मिल रहा है, लेकिन फिर भी हालात गंभीरपूर्ण है और इसको देखते हुए प्रशासन ये तमाम कदम उठा रहा है। ठीक है, ठीक है। हालांकि जहां पर आप हैं वो पूरी तरह से सेंसिटिव जोन में तब्दील है। मैं डॉक्टर कौशल कांत के पास दोबारा जाना चाहता हूं। डॉक्टर कौशल कांत ने भी ये शक जताया है कि हां, पीएफआई एक्टिव रहा है, अब पीएफआई की तरफ से साजिश करने की कोशिश की भी जा सकती है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन का क्या कहेंगे? एक बार पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन सुनाए, मौत से पहले का आखिरी जो बयान है उसे सुनाए। क्या अब भी सरकार की तरफ से, डॉक्टर कौशल कांत की तरफ से यह कहा जाएगा कि हां, कोई सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश हुई है? दिखाएं एक बार। क्यों दबा दिया, बताओ। हैं? मैं तुझे जबरदस्ती न करने जा रही पास। अच्छा, काहे दबाया गला? चाबियां में से बताई काहे से? लेते हाथों से? हाथों से।
और भी कहीं छोड़ता है? नहीं जी गलत जी वह जी मैं गलत छोड़ा ना वाले जी दिखाइए। डॉक्टर कौशल कांता, आपको लगता नहीं कि यूपी सरकार कई मोर्चों पर फंस गई है? डाइंग डिक्लेरेशन, आधी रात का अंतिम संस्कार, पीड़िता के जो घर वाले हैं, मृतका के जो घर वाले हैं, उनका डर, मीडिया चैनल्स पर आकर के उनका यह बयान कि उन्हें भरोसा नहीं है सीबीआई पर भी, यूपी पुलिस पर भी, सरकार पर भी। क्या यह माना जाए कि इसी को कवर अप करने के लिए यह एक नया एंगल दिया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं? इस पे कोई डाउट नहीं है कि उस लड़की के साथ जो भी किया बहुत गलत हुआ, और जिस तरीके से प्रशासन ने उसकी लाश को रात में जलाया वो बिल्कुल गलत है। मैं उस पे डिनाई नहीं कर रहा हूं, उस पे कोई डाउट नहीं कर रहा हूं, और वहां पे सरकार कटघरे में खड़ी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन उस वहां पर जाकर के अब वहां की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। आज सुना है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी जा रहे हैं। तो जिस तरीके से एक बलात्कार के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, गलत ये है, और इसी चीज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं वो विदेशी एजेंसियां जो इस पे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह वेट करती रहती हैं। और जब भी दिल्ली का दंगा हो, चाहे सीए की प्रोटेस्ट हो, चाहे ये बलात्कार हो, जिसमें भी मास मोबिलाइजेशन की बात होती है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, वो उसको अपने फेवर के लिए यूटिलाइज करने की कोशिश करती हैं। तो एकदम ये कह देना। कांग्रेस नेता साधना भारती शायद आपको जवाब देना चाहती हैं। साधना भारती, आपको पता है कि यूपी में 36 साल से आप लोग यूपी की सरकार से या यूपी में सत्ता से बाहर हैं। किसी भी तरीके से बाई हुक और बाई क्रुक आप लोग इतने डेस्परेट हैं कि आपकी कोशिश ये होती है कि पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड किसी भी तरह से ढूंढा जाए, और यही एक वजह है कि दंगा फैला करके आप लोग यूपी में सरकार को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आरोप है, जवाब दें। देखिए, हमने अभी बीते समय में देखा है कि किसको ताला है सत्ता से। मध्य प्रदेश में किस तरह लोकतंत्र को चोरों ने लूटा, वो किसी से छुपा नहीं है। तो सत्ता की कुर्सी खोल के जिस तरह कौन चिपकाना चाहता है वो देखा है। राजस्थान में भी कोशिश की गई। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग या कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है कि हम सत्ता के लालच में कर रहे हैं, तो मैं सिरे से खा सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर किसी बेटी को न्याय नहीं मिलता, ये पहली घटना नहीं है। इसको इंडिया न्यूज उठा रहा है, इसको आप उठा रहे हैं, इसको मीडिया ने उठाया, इसी के हाथरस में मुआवजा मिला, इसी के हाथरस इतने बड़े एक प्लेटफॉर्म पर आई। नहीं तो आगरा के नगला मिर्जाग्राम में लोधी बच्ची अनाथ के साथ उसका रेप हुआ, उसको झाड़ियों में फेंक दिया गया मारकर। मुआवजा ने चिल्लाती रही है चैनल पर जाकर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहा मैंने, कानपुर में निशान बच्ची के साथ हुआ रेप, कुछ नहीं किया। इन्होंने मैनपुरी में कुछ बच्ची के साथ रेप, कुछ नहीं किया। रामराज में दलित पिछड़े अगड़े मिलकर रहते थे। रामराज्य नहीं, ये रावण राज्य है। दलित पिछड़ों को अत्याचार होता है, तो दबाने के लिए, राजनीतिक अंकुल देने के लिए ये धन्यवादी जो शुरू सांप्रदायिकता फैलाते रहे, गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग, आज ये गांधीवादी विचारधारा जो समरसता और एकता की बात आज उसको रोकना चाहते हैं। हम बेटी के न्याय के लिए हमने लाठियां खाई तो क्या गलत किया? ये मिलने नहीं देना चाहते। 144 धारा लगाकर बंधक बना दिया इन्होंने बेटी के परिवार को। तो अगर हमने वहां जाकर पुलिस की लाठियां खाई तो हमें कोई दुख नहीं उस बात का। अरे हम बापू साहबों के बिगड़ल बलात्कारी बेटों को बचाने वालों को ऊपर सबक सिखाएंगे, ये भी लाठियां खानी पड़ी खाएंगे, लेकिन इसको बच्चे का एंगल देना बहुत गलत है। और कराने का काम रही है, चाहे वो चाहे वो राम मंदिर मस्जिद विवाद, चाहे वो गुजरात का। तो गांधीवादियों को कम से कम अहिंसा यह सांप्रदायिकवादी नाचता है और सब एक्शन लेना है। अगर इतनी संजीदगी से काम करना है तो एक्शन लेके काम करे, सीएम को हटाए। और मैं कहती हूँ सीएम इस्तीफा दे, राष्ट्रपति शासन हो अभी इस पर सही जांच होगी और पता लग पाएगा कि बेटी की लाश को इलाके में पेट्रोल मिट्टी का तेल डाल जला दिया गया। ओके, ठीक है। ऐश्वर्या के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं मैं। ऐश्वर्या के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। ऐश्वर्या, अब मुझे ये बताएं, चूंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी, समाजवादी पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी के नेता, आज आम आदमी पार्टी वाले भी जाने वाले हैं, राजनीतिक पार्टियों के अलावा पीड़िता के परिवार से अब तक कौन कौन से लोग मिलने आए हैं? क्या किसी को भी लेकर के आपको शक पैदा हुआ कि ये लोग ऐसे हैं जो कि मैनिपुलेटिव हैं, ये लोग ऐसे हैं जो कि दंगा भड़का सकते हैं? देखिए, अभी तक केवल राजनीतिक डेलीगेशंस को ही अंदर जाने दिया जा रहा है, इसके अलावा किसी की भी अनुमति नहीं है। ऑल इंडिया किसान संघ इन तमाम पार्टीज के अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई थी जो इनसे मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं
जो बार बार बैरिकेड्स पर आते हैं, जहां से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। हमने भी तमाम उन लोगों से बातचीत करी है जो आगे चल के उन परिवार वालों से मिलना चाहते हैं। वो कौन है, कहां से आए हैं, किस लिए मिलना चाहते हैं, ये अभी तक पुलिस प्रशासन उन लोगों की लिस्ट भी बना रही है और वो उनको नोट भी करती जा रही है। ठीक है। सब्यसाची, ऐश्वर्या, रवि, सनोज, साधना भारती, डॉक्टर कौशल कांत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए इस बड़े एक्सपोजे में। लेकिन हाथरस बहाना, योगी निशाना हम इसलिए कह रहे हैं कि क्या हाथरस में दंगा करके, हाथरस का माहौल खराब करके कोई यूपी को जलाने की कोशिश कर रहा है? यूपी को जलाने की कोशिश जो लोग भी कर रहे हैं, क्या ये लगता नहीं कि तुरंत ही उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और वक्त रहते हालात को काबू में पाया जाए? लेकिन इन सब के बावजूद सियासत चमकाई जा रही है, सत्ता हथियाने की कोशिश की जा रही है, हाथरस को बहाना बनाया जा रहा है। और अभी के लिए ये जो यज्ञ की महाआहुति है, इसमें दंगे का कनेक्शन भी निकल करके आ गया है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं।